तो स्टूडेंट्स हम लोग आज बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है केमिकल बॉन्डिंग में, उस तरह से ही, क्योंकि अगर लिगेंड बेटा अटैच है किससे, सेंट्रल मेटल से, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन होगा। सर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मैंने कहा था जब एक ऑर्बिटल किसी दूसरे ऑर्बिटल से मिलके कुछ नया बनाएगा, तीसरा ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और उन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो चलो इसकी बेसिस पे ही एक थ्योरी आई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जिसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके ही बेसिस पे बेटा हम लोग किसी का मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं उसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक है, ठीक है, और कलर्ड है कि नहीं कलर्ड है। लेकिन ये जो थ्योरी नहीं बता सकती थी कि कलर्ड है कि नहीं कलर्ड है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अब जो जो पॉइंट हमें सीखने हैं, हमको मेन सीखना है इसमें हाइब्रिडाइजेशन। क्या सीखना है? हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी इसमें मेन पॉइंट लेते हैं, यहां से क्या कह रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कह रहा है, और उसको किसने दिया था? पाउलिंग ने। कौन साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? पाउलिंग। तो इतना नेमिंग तो नहीं पूछी जाएगी, क्या पूछेगा उसको बता देता हूं मैं आपको बहुत ध्यान से, ठीक है। ही प्रपोज द आइडिया ऑफ डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ सेंट्रल। इन्होंने, मैंने आपसे बताया था ना कि सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है लोन पेयर कौन? लिगेंड, जो उससे अटैच रहता है। तो ठीक, अब इसी के बेसिस पे उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों के बीच में कुछ बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ड्यू टू ओवरलैपिंग। क्योंकि अगर वो लिगेंड्स को डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है लोन पेयर, तो उनके बीच में क्या हो जाता है? क्योंकि सेंट्रल मेटल के पास क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल के पास होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, जहां पे वो लोन पेयर जाते हैं बेटा। तो इस पूरी थ्योरी को है, इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट टर्म में समझाता हूं, ठीक है, कैसे इस थ्योरी को करना है हमको, ठीक है। और जैसे लिखा है मेटल एंड प्रेजेंस, मैं आपको सीधा फंडा समझाता हूं, सुनो कैसे करना है कोई भी क्वेश्चन। अब हमको ये तो पता है पूरी केमिस्ट्री में, चलो मैं आपको पता है थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। हमको ये तो पता है केमिस्ट्री में कि अगर कहीं पे लिखा हो गया 2, तो केमिस्ट्री में 2 का मतलब क्या होता है? एक s का ऑर्बिटल और एक p का, जिसको बोलते हैं क्या? sp। इसको क्या बोलते हैं? sp। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। अब सीधी सी बात सुनना, s में तुमको पता है एक ऑर्बिटल, तो यानी वो s तो फिक्स रहेगा। p में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? 3। अब केमिस्ट्री में 3, तो 3 का मतलब क्या होता है? sp2। एक s का और p के कितने? 2। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। ये नहीं, अब आगे की बात करते हैं। केमिस्ट्री में 4 का मतलब क्या होता है बेटा? 4 के 2 मतलब है। 4, अब सुनना, 4 मतलब इसको एक तो मिनिमम तुम s का लोगे ही लोगे, और p के कितने ऑर्बिटल लोगे? 3। तुमको पता है ना कि s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और अपने 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो और ध्यान से देखो, तो वही मैंने लिया केमिस्ट्री में 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब क्या होता है? sp3। और इसको बोलते हैं क्या? टेट्राहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। एक बात और मैं बता दूं बेटा कि पूरी केमिस्ट्री में अगर किसी की शुरुआत s से हो रही हो, किससे हो रही हो? s से, तो इसको बोलते हैं आउटर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? आउटर फॉर्म। और किसी की शुरुआत अगर d से हो रही हो, तो उसको बोलते हैं इनर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? इनर फॉर्म बोलते हैं। तो ये हमें याद रहेगा। और इसी तरह केमिस्ट्री में 4 का भी मतलब इसको बोल सकते हैं dsp2। तो बेटा 4 को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से आप केमिस्ट्री में 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब, अब 5 सुनना ध्यान से, एक s का लिया है क्योंकि s के पास एक ऑर्बिटल, p के बाद मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल? 3। तो अब 4 हो गया sp3। अब क्या लेंगे? एक और d। अब हमको d को लाना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे ऑर्बिटल खत्म हो गए। तो ये इसको बोलते हैं बेटा, sp3d को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो सीधी सी बात है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके लिए थी? ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन के लिए थी। तो मैं उसके पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं। और उसी तरह अब 6 के लिए क्या हो जाएगा? 6 के लिए हो जाएगा sp3d2, जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। अब सुनना, इसको मैं sp3d2 भी लिख सकता हूं, और इसको मैं d2sp3 भी लिख सकता हूं। सुनना ध्यान से, मैंने अभी बहुत आपसे बताया, मैं पूरा फोकस करूंगा उन पे जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 है। मैं मेन फोकस कर रहा हूं sp3 और dsp2 पे, ठीक है। sp3, 4 का मतलब क्या होता है? sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। और 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब होता है sp3d2, जिसको बोलते हैं क्या? और इसको लिख सकते हैं d2sp3।
और मैंने कुछ किया नहीं है, हम लोगों ने रटा भी नहीं इसको, मैंने सिर्फ यही बताया आपको कि एस में एक ब्लॉक हो सकता है, पी में कितने ब्लॉक हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और डी में कितने हो सकते हैं, डी में हो सकते हैं 2 ब्लॉक। तो बेटा अभी मैं आपको अगर इसको अभी जितना मैंने आपको बताया तो इसको एक फॉर्म में मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, इंट्रो के फॉर्म में ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा फोकस करोगे इस क्वेश्चन पे तो इन क्वेश्चन को करने का कोई बहुत टफ वो नहीं है कि हम इसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन, हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट दिए हैं इसमें, मैंने आपको बता दिया कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है CO, इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। CO अभी मैं खुद से सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे करना है इसको। तो चलो इसको करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत बस एक पॉइंट में सीखना बेटा, सबको सीख जाओगे। CONH3 का होल 6 और +3। सबसे पहले पूछ रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्या बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन। अभी क्या स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्या पूछ रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए सर, इसका क्या बताइए हाइब्रिडाइजेशन। चलो इसको करते हैं क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन लिखाओ। सबसे पहले मुझे ये तो पता है बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसकी 2 स्टेट लिखनी है, एक ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट। हमको पता है ग्राउंड स्टेट मतलब सर क्या और एक्साइटेड स्टेट मतलब सर क्या, ये थोड़ा समझा दीजिए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जिस स्टेट में तुम होते हो तो वो तुम्हारी होती है ग्राउंड स्टेट, और जिस स्टेट में तुम जाना चाहते हो वो होती है तुम्हारी एक्साइटेड स्टेट। सर नहीं समझ में आया, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ग्राउंड स्टेट, और जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है एक्साइटेड स्टेट। तो चलो सबसे पहले मतलब क्या, अब मैं आपको फंडा बताता हूं। हम लोग ने ये याद किया है कि हमको ये पता होगा स्कैंडियम 21 होता है, एटॉमिक नंबर याद है, टाइटेनियम 22 होता है, वेनेडियम 23 होता है, क्रोमियम 24 होता है बेटा, मैग्नीज 25 होता है, इतना सबको याद होगा ना। मैग्नीज कितना होता है 25, आयरन Fe कितना होता है 26 होता है, कोबाल्ट कितना होता है 27 होता है, निकल कितना होता है 28 होता है, कॉपर कितना होता है 29, और 30 किसका होता है जिंक। तो मैक्सिमम हम लोग को इन्हीं लोग की जरूरत होती है, साइंस टीचर वैभव सर बोल सकते हो, ठीक है। फिर क्रोमियम मैग्नीज ऐसे करके याद कर लेंगे, फिर ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इनके हम लोग एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले आप कैसे लिखो मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले 4s2 लिख देना है अपने मन से। क्या लिख देना है 4s2। इसका मतलब ये होता है बेटा, जैसे आपको कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ क्या लिख देना है यहाँ पे 4s2, इतना आपको ध्यान रखना है, 4s2 लिखना है। और इसका मतलब होता है जैसे आपने 4s2 लिखा तो इसका मतलब होता है 20। तो अगर आपको कोबाल्ट पहुंचना है तो कोबाल्ट के लिए आप 20 में कितना ऐड कर दो कि वो 27 हो जाए। तो बेटा आप कहोगे सर इससे पहले 3D लिखेंगे और उसमें मैंने 7 ऐड कर देना। समझो बात को, मैंने तुमसे क्या कहा, सपोज यही आयरन लिखा होता, क्या लिखा होता आयरन, तुमको अपने मन से क्या लिखना है, पहले 4s2 लिख दोगे, अपने मन से 4s2 लिख दिया, और अब 20 हो गया, अब आयरन 26 होता है, कितना जोड़ दें 6, तो 3d6 लिख दिया। अब निकल की बात करता हूं मैं, 4s2 लिख दिया, कितना जोड़ दें कि 28 हो जाए, 20 में 8 जोड़ दीजिए तो 28। कुछ दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम में भी यही सीन होता है कि हम लोग करते हैं क्या, 4s2 लिखा और 24 करना है मुझे, तो 3d4 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां पे बेटा एक कंसेप्ट आ जाता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड का, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d5 और 4s2। सर ये क्या कॉन्सेप्ट होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड, आपने ये क्या बोला, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बेटा स्टेबिलिटी का केस होता है कि अगर मैंने बोला कि बेटा डी ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल बना लिया हम लोगों ने, ठीक है, कितने होते हैं 5। तो अगर मैं बोल रहा हूं ये 5 में स्टेबल या तो पूरे डी में 10 भर जाए या उसके आधे d5, तो वो स्टेबल होता है बेटा। तो यही 2 केसेस हो जाते हैं क्रोमियम और कॉपर में, बाकी तो सब आसान है। आपको 4s2 20 लिखना है और उसमें उतना ऐड कर देना है, बस हो जाएगा ग्राउंड स्टेट। अब चलो सर व्हाट इज द मीन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब होता है उसमें सॉल्व करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इसमें, तो कोबाल्ट को लेट कर लिया मैंने x
अमोनिया कंपाउंड है तो कंपाउंड का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है? 0 होता है बेटा। 0 कितने टाइम दिया है? 6 टाइम। अब सुनना, ऊपर +3 लिखा है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3। तो बेटा जितने ऑक्सीजन नंबर आ जाती है उतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। तो भाई रिमूव करो। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 2, रिमूव कर दिया भाई से निकल गए, हमको 3 करने हैं। अब जब ये खत्म हो गया तो अब किससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? 7 वाले से। तो हो जाएगा ये 3d6। क्या हो जाएगा ये? 3d6। 2 उससे निकल गए और 1 इससे। तो हमें क्या करना है? हमें वो इलेक्ट्रॉन मिल गए जिनके बेसिस पे हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, जिनके बेसिस पे हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। मैं आपको उससे पहले 2-4 बातें और बता देता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है? ट्रिक क्या है? सबसे पहले ग्राउंड स्टेट निकालना है, फिर एक्साइटेड स्टेट निकालना है। ग्राउंड स्टेट निकालने का मैंने आपको फंडा बता दिया है। वो क्या है कि आपको सबसे पहले 4:20 करना है और उससे पहले जितने भी हो, जैसे 27 एटॉमिक नंबर है तो 7 ऐड कर दिया, 26 होता है 6 ऐड कर दिया, 24 होता है तो 4 ऐड कर दिया। लेकिन 24, 29 एक्सेप्शन केस है तो वहां पे क्या हो जाता है? थोड़ा सा चेंज होता है, 3d4 3d5 हो जाता है और कॉपर में 3d9 3d10 हो जाता है, बस। बाकी सब में सेम है। तो अब क्या करेंगे? और जितनी फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट के लिए जितनी आपकी ऑक्सीजन नंबर आए उतने इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव कर लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 3d6। अब क्या फंडा है आपको मैं बताता हूं। केमिस्ट्री में कुछ होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होता है वीक लिगेंड। तो आप ऐसे ही पहले समझ लो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, 2-4 याद कर लो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे करके तुमको दिख जाए, ये सब F-। ये स्ट्रॉन्ग याद कर लो, अमोनिया, NH3, CN, ठीक है। ये सब क्या होता है? CO। ये सब एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड वर्क करते हैं, NH3, CN और CO। इनके अलावा मैक्सिमम लोग क्या होते हैं? वीक होते हैं, ठीक है। अभी मैंने EN की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये याद कर लिया NH3, CN और CO क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। उसके अलावा बाकी के लोग क्या होते हैं? वीक लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बेटा प्रॉपर्टी होती है पेयरिंग करने की। क्या कर देते हैं? वो पेयर कर देते हैं, और वीक लिगेंड अनपेयर्ड कर देते हैं। बस इतना ध्यान रखो। 2 बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, फिर उसके बाद क्या करो? देखो कौन सा लिगेंड अटैच है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे करते हैं, ठीक है, इसको अब आगे करते हैं। तो मैंने ग्राउंड स्टेट जब एक्साइटेड स्टेट निकाला तो वो आया कितना? 3d6। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था CONH3 का होल 6 और ऊपर क्या था? +3। सुनना, अब सबसे पहले क्या करेंगे? अब देखेंगे NH3 ये कौन सी लिगेंड है? ये है स्ट्रॉन्ग। मैंने अभी आपको याद कराया कि अमोनिया और CN ये सब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो बेटा स्ट्रॉन्ग हमेशा क्या करता है? पेयरिंग करता है। क्या बना देता है? पेयर करता है, ठीक है। अब सुनना, अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अपने मन से आप बॉक्स बना लो, DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। DSP तो बना सकते हैं ना। तो आप DSP वाले बॉक्स, ये फिक्स रहेगा, आपको DSP ही लेना है। अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर आप DSP लोगे, DSP ऐसे करके आप लोगे DSP। तो चलो बना देते हैं। D बना लिया। D में ब्लॉक कितने होते हैं? 5 बना दिया सर। S में कितना होता है? 1 और P में कितना होता है? 3। अगर ये कम पड़ेंगे तो आगे हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब सुनना, फिर अब कितने इलेक्ट्रॉन को फिल करने हैं? 6। तो बेटा 6 भरने हैं। और ये कैसा है? ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयर करता है। तो बेटा 6 को पेयर कर देंगे, 2-2 के पेयर में, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ये वीक लिगेंड होता तो मैं फिल करता 1 2 3 4 5 फिर आता 6 पे। लेकिन ये क्या था? स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा पेयर करता है। अब ये हो गया जब इलेक्ट्रॉन रख लिए बेटा, तो जितने लिगेंड्स होते हैं, जितने लिगेंड दिए होते हैं, उतने लोग बॉक्स हमें चाहिए होते हैं। जितने लिगेंड दिए होते हैं उनको बैठाने के लिए हमें उतने बॉक्स चाहिए होते हैं, उनको रखने के लिए। तो यहां पे कितने लिगेंड हमें दिए? 6। तो हमें 6 बॉक्सेस चाहिए। तो हमें सबसे पहले यहां पे, और पूरा बॉक्स खाली चाहिए। एक लिगेंड को यहां बैठा दिया, दूसरे को यहां बैठा दिया 2, तीसरे को यहां, चौथे को यहां, पांचवें को इधर और छठे को इधर। 6 थे, 6 के 6 को बैठा दिया। जैसे बैठाला है उस ऑर्डर को काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने डी में बैठाला, डी में कितने लिए मैंने? बॉक्स खाली 2, D2। मतलब इलेक्ट्रॉन रखने के बाद जो लिगेंड बैठा ले हो तुम, उसको लिख लो लाइन से। फिर S में 1, D2S और P में कितने? तो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया D2sp3, जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल। समझ रहे हो बात को कि नहीं? ठीक है। तो
इतना आसान था। अब चाहो तो तुम इसका नेचर भी बता सकते हो कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, पी से पैरा तो होना चाहिए था पी से स्पेलिंग, मतलब पेयर्ड, पेयर्ड बनना है, लेकिन गलत, अपने नाम से उल्टा होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए हैं क्या, अनपेयर्ड कोई है ही नहीं, अनपेयर्ड है ही नहीं, सारे पेयर्ड हैं। तो इसीलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, अगर किसी का नेचर होता है पैरामैग्नेटिक तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किसी का डायमैग्नेटिक होता है तो उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा बेटा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। फिर अगर कोई पूछे इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको सिखा दे रहा हूं, रूट एन एन प्लस टू। क्या होता है फॉर्मूला, रूट एन एन प्लस टू बोहर मैग्नेट्रॉन बीएम। एन क्या होता है फिर, एन इक्वल टू नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड। तो बेटा इसमें क्या कोई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड समझ रहे हो क्या, पेयर के लिए दो लोग चाहिए तो अनपेयर्ड के लिए कोई नहीं चाहिए। तो यहां पे इसमें इलेक्ट्रॉन बेटा जीरो हो गए, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया वो क्या आ गया, जीरो। तो बहुत ध्यान समझो, अगर मैं आपसे कहूं, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, बहुत आसान है बेटा। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट, ये सब इतना सब लिखने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी मुझे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, कुछ भी नहीं करूंगा, क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। अब मैं इसको थोड़ा और आसान शब्दों में, देखो आ गया D2sp3, देख रहे हो ध्यान से, देखो सभी लोग, इसको ऐसे किया सॉल्व, इन्होंने ऐसे लिखा है, तो मैंने आपको यही सब समझाया, ठीक है, कि कैसे करेंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, अब वो आप लोग करोगे, ठीक है। अब इसमें लिखा है FeCO5, ठीक है, क्या है ये, FeCO5। तो अब क्या कह रहा है, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन को लेते हैं, चलो ठीक है। इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूं, आप लोगों को दिखाता हूं सीधा सॉल्व करके कैसे करना है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो कितने कम टाइम में मैं इसको सॉल्व करूंगा, और आप लोग भी खुद ही कर दोगे बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सबसे आसान है। FeCO5, CO बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अभी मैंने आपको बताया नहीं कि अमोनिया CnCO इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले जल्दी से लिखो ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, 4s2 20 हो गया, 26 करना है तो 3d6, 20 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया। अब क्योंकि इसका एक्साइटेड स्टेट निकालना है, तो बेटा एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में हमको चाहिए होगा ऑक्सीजन नंबर, Fe को एक्सलेट करेंगे, CO क्या है, कंपाउंड है, तो उसका ऑक्सीजन नंबर 0 हो जाएगा, इंटू 5 किया, कोई चार्ज है नहीं, इक्वल टू 0 रखेंगे, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं, क्योंकि CO एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है, 0 होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 इंटू 5 कर दिया, तो ऑक्सीजन नंबर कितना आ गया, 0, यानी इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। तो आ गया भाई, जब कुछ निकलेगा तो 3d6 4s2 ही रहा। अब फिर वही फंडा, हम लोग क्या बनाते हैं, DSP बनाओ भाई, DSP, D में 5 ब्लॉक बना दो, कितना आसान है भी देखना, S बना दो और फिर DSP, P में 3 बना दो, बना दिया DSP, D S और P। अब सुनना, बढ़ते हैं क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अब सुनना, सबसे खास बात क्या, यही सीखने वाली बात है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन निकले नहीं, तो टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब सुनना, मतलब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो डी में बच रहे हैं, एस में बच रहे हैं, आपको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखने हैं और सबसे पहले डी में ही भरने हैं, वो चाहे भले एस में लिखे हो, सबको जोड़ के डी में ही भरना है। तो 6 में 2 ऐड किया, कितना आया, 8। और ये कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा क्या करता है, पेयर करता है। तो पेयर बनाते हैं 8 के, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बना दिया, और फिर लिगेंड को उनके घरों में बैठाते हैं। तो यहां पे कितने लिगेंड है, 5। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया। समझ रहे बात को। तो इसको हम लोग बैठा लेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग वहां से देख लेते हैं कि कैसे किया, तो वही हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है, DsP3। क्या आ रहा है, DsP3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग सीधा सीधा। और कैसा ऑर्बिटल आ रहा है, मैंने अभी सॉल्व किया, और कैसा आ रहा है देखो, D, सबसे पहले D लिया, इसलिए D लिखा मैंने, फिर S और फिर P और 3। तो ये आ गया D। और ये कैसा है बेटा, ये इनर है कि आउटर है, सर ये है इनर, क्योंकि D से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। और इसमें सारे के सारे पेयर्ड है बेटा, तो पेयर्ड है तो क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ये कैसा हो जाएगा, डाया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं बेटा। पेयर्ड का मतलब सोच रहे हो आप, तुम कहोगे सर नहीं, यहाँ पे तो एक बॉक्स खाली था। बॉक्स से मतलब नहीं होता, जितने इलेक्ट्रॉन उनके पेयर बनने हो तो वो पेयर्ड हो जाता है, तो वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। सबसे पहले फंडा क्या, एकदम आसान शब्दों में मैंने कहा कि केमिस्ट्री में 2-4 बातें ध्यान देनी है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक वीक लिगेंड।
अभी देखोगे ध्यान से कि ये डिफाइन नहीं कर पाए थे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड कौन होगा, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं आपसे कह रहा हूं फ्लोरो क्लोरो इन लोग के जो होते हैं या वाटर, ठीक है, ये सब वीक होते हैं। लेकिन मैं आपको कैसे याद कर रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं अमोनिया CnCO ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ये कहीं पे हो तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को हमेशा क्या करने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की कोशिश करते हैं, क्या करने की, पेयर। और आप ग्राउंड स्टेट एक्साइटेशन लिखना सिखा दिया है मैंने कि ग्राउंड स्टेट में 20 में ऐड कर दो और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में उतने इलेक्ट्रॉन मूव। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ही तो करने बेटा, आसान है, ठीक है। अब जैसे ये दिया COF6-3 कर लेते हैं इस क्वेश्चन को तुरंत, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग COF6 और -3। अब बेटा ये कोबाल्ट है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ना समझ लेना, ये क्या है, ये कोबाल्ट है, ठीक है, ये क्या है, कोबाल्ट। क्वेश्चन क्या दिया, COF6-3। अब सुनना, मैंने क्या कहा, अमोनिया, CN और CO इन लोगों को हटा के बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, मैक्सिमम वीक होते हैं, जो कि अनपेयर्ड करते हैं। सुनना, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट लिखे, ग्राउंड स्टेट लिखे तो ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा 20, पहले लिखा 4s2 से 20 हो गया। कोबाल्ट कितना होता है, 27 होता है, तो 20 में कितना ऐड कर दो कि 27 हो जाए, 7 ऐड कर दो, 3d7 लिख दिया, ठीक। अब एक्साइटेड स्टेट में हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ऑक्सीजन नंबर किसका, कोबाल्ट का, उतने ही इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर करना होता है। तो कोबाल्ट को एक्सलेट किया, F का कितना होता है, -1 × 6 किया, इक्वल टू क्या किया, -3 किया, तो x की वैल्यू कितना किया, 6 -3 किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। जितनी ऑक्सीजन नंबर आ जाती है उतने इलेक्ट्रॉन को हम लोग हटा देते हैं। तो 3 आई है तो 2 तो इससे हट गए इलेक्ट्रॉन और एक इससे हट गया, तो कितना बचा, 3d6। अब क्या बनाएंगे, अब भाई DSP बना दो, DSP 1 2 ऐसे करके DSP बना दिया, DS और फिर क्या, P बना दिया। अब उतने इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है, तो ध्यान, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं देखना होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच है कि वीक लिगेंड। F कैसा होता है बेटा, आयरन का F कैसा होता है, F होता है फ्लोरीन होता है वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड हमेशा क्या करता है, अनपेयर्ड करेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1 इसमें भरा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। अगर बेटा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जैसे अमोनिया, CN ऐसे होता है, तो वहां पे हम लोग तुरंत 1 2 3 4 5 6 भर देते हैं। अब सुनना, यानी कि हमको अब क्या करना होगा, अब हमको ब्लॉक में बैठाना होगा लिगेंड्स को। अब ये तो बेटा बेकार हो गया हमारे लिए, क्योंकि लिगेंड्स वहां बैठते हैं जहां पे पूरे का पूरे खाली हो। तो सुनना, S में एक बैठाला, टोटल कितने लोगों को बैठाना होता है, 6। F के कितने, 6 लोग हैं, S में एक बैठाला, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, ब्लॉक खत्म हो गया। तो मैंने कहा DSP अपने मन का है तो फिर DSP ले लो, जब तक लेते हो जब तक तुम्हें यूज हो DSP का। 1 2 3 4 भर गए, 5 और 6। तो सुनना ध्यान से, किसका किसका यूज किया, पहले S का यूज किया, फिर P के 3 यूज किए और फिर D के 2 यूज किए। तो sp3d2 जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, और ये कैसा फॉर्म होता है, ये होता है आउटर फॉर्म, ठीक है। अगर ये S से स्टार्ट होता है तो इनर, सुनना ध्यान से, क्यों नहीं S से स्टार्ट, क्यों नहीं D से स्टार्ट हो पाया, D से इसलिए नहीं स्टार्ट हो पाया क्योंकि बेटा यहां पे हमको वीक लिगेंड अटैच था, और वीक लिगेंड क्या कर देता है, अनपेयर्ड, इसलिए मुझे 6 के इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5 6 भरना पड़ा। और जैसे मैंने 6 भर दिया, ये मेरे लिए ब्लॉक क्या हो गए, खराब हो गए, खत्म हो गए। अब मुझे बैठाना किस में पड़ेगा, S के आगे से बैठाना पड़ेगा। तो जब मैंने इसको बैठाना तो S में 1 और P में 3, तो कितने हो पाए टोटल बेटा, टोटल हो पाया sp3। तो अगर ध्यान से देखो तो अब 4 ही बैठ पा रहे थे, तो मैंने कहा DSP, हम लोग अपने मन से आगे भी ले सकते हैं, तो DSP ले लिया। क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, क्या नहीं पेयर्ड है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस बात को ध्यान देखना, तो वहां जाके देख सकते हो, अगर देखो ध्यान से तो ये यही हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कैसे पेयर्ड हो कैसे अनपेयर्ड है, ठीक है, देखो वैसे ही है, देख लिया तुमने कैसा हो रहा प्रॉपर में, वह sp3d2 कैसे हो गया, ये पूरा कंसेप्ट है। और एग्जांपल्स आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सॉल्व करना चाहा सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया। अब क्या ड्रॉबैक थे, एक बार उन ड्रॉबैक्स को देख लेते हैं, ठीक है। वो ड्रॉबैक्स क्या थे, फिर वही कंसेप्ट है। ड्रॉबैक्स में क्या था कि ये थ्योरी फेल हो गई बताने में कि कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक लिगेंड। मैंने अभी बताया ना आपसे कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे बता लेते हैं, ठीक है। और ये बता ही नहीं पाए, वैलिडेशन दे ही नहीं पाए, ठीक है, कि कोई इनर बना रहा कोई आउटर बना रहा। मतलब वो कह रहा था कि अगर ये बताओ, अच्छा sp3d2 है 6 का मतलब तुम ये भी बता रहे हो, और d2 sp3 है, तो ये ऐसा कैसे हो रहा है,
तो ये इसको बता नहीं पाए कि sp3d2 और d2sp3 कैसे है, ठीक है। ये और इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए क्योंकि पता है ना कि जब इफ नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी पे तो वो कलर्ड होता है, तो ये सब भी नहीं बता पाए। तो बेटा इसी तरह से इनकी थ्योरी हो गई फेल। तब नई थ्योरी आई क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी। क्या है? क्रिस्टल फ्यूल। तो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं, एक बार वापस से आप उन एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको सारे के सारे एग्जाम्पल समझा दिए हैं कैसे करेंगे, फंडा भी सिखा दिया। तो कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कंसेप्ट वही कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट फिर एक्साइटेड स्टेट, और मैंने पूरा लिखा कैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो वो पेयर कर देगा, जब फिल करते हैं डीएसपी में तो पेयर कर देगा, ठीक है। और मैंने ऑक्सीजन नंबर निकाल के उतने इलेक्ट्रॉन बाहर कर लेंगे, सब कुछ दिखाया है। तो वापस से आप रिकॉल करके देख लेंगे और एक इस वीडियोस को बेटा आप 1 या 2 बार देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट करिए जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे हो तो, ठीक है बेटा।